तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह किसी भाई ने झारखंड से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब 3 उंगलियां सर पर रखने से सर का मसा हो जाता है, क्या ये बात सही है? नीज़ अगर 3 उंगलियों के बजाय सिर्फ उंगलियों के 3 पोरे रखे जाए तभी मसा हो जाएगा? बराए मेहरबानी जवाब दे। देखिए भाई, एक बात जहन में रखिए, मसा अगर करना चाह रहे हैं आप तो चौथाई सर का मसा करना ज़रूरी है। जैसा कि एक सर के 4 हिस्से आप कर ले, एक दाएं बाएं पीछे, इसी तरह 4 हिस्से कर ले, तो अगर चौथाई हिस्सा अगर मसा कर लिया तो इससे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो बहरहाल अगर किसी ने 3 उंगलियों से, इस तरह 3 उंगलियों से सर का मसा किया और चौथाई हिस्सा अगर उससे मसा हो गया तो फिर मसा हो जाएगा। 3 उंगलियों से कम अगर मसा कर रहा है इसमें तो फिर इससे मसा दुरुस्त नहीं होगा और मसा भी नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात ये आपने ये भी मुझे पूछा है कि 3 उंगलियों के बजाय सिर्फ उंगलियों के 3 पोरे रखे जाए तो भी मसा हो जाएगा या नहीं? देखिए भाई, 3 उंगलियां जैसा पूरे रखने के बजाय, पूरा अगर 3 उंगलियां रखने के बजाय सिर्फ ये उंगलियों के पोर जो है ना ये रखा है, अगर इसमें पानी टपक रहे हैं तो फिर अगर ये पोर अगर किसी ने रखकर पूरे सर का मसा किया और वो चौथाई हिस्से के बकदर हो गया तो इससे मसा हो जाएगा। वरना अगर चौथाई हिस्से के बकदर अगर पूरे सर को अगर इस तरह फेरा लेकिन नहीं हुआ तो फिर भी इससे मसा नहीं होगा और इसका तो उसका वज़ू भी नहीं होगा। और इसी तरह किसी एक भाई ने ये भी सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ एक साहिब हैं जिन्होंने बड़े बड़े बाल रखे हैं। आजकल सर्दी का ज़माना है जिसमें वो गर्म टोपी पहनते हैं जो पीछे से कानों से ज़रा नीचे तक या कानों तक होती हैं। अब अगर वो टोपी उतारे बग़ैर सिर्फ पीछे के बालों पर वज़ू में मसा कर ले तो इससे मसा हो जाएगा या नहीं? देखिए भाई, अगर मसा पर जो है सर पर अगर मसा कर लिया है तो इससे मसा हो जाएगा और वज़ू हो जाएगा। अगर इसने बालों पर मसा नहीं किया, सर पर जो है मसा नहीं किया, बल्कि ये पीछे जो हिस्सा है सिर्फ इसके कोरों पर अगर इसने मसा किया है, जैसा कि आपने पूछा कि गर्म टोपी पहना है तो पीछे बाल लटके हुए, तो फिर अगर बालों पर अगर इसने मसा किया तो इससे भी मसा नहीं होगा। शर्त यह कि भाई पूरे बाल सर का चौथाई हिस्से के बकदर अगर पीछे से भी क्यों ना हो, अगर चौथाई भिगा लिया, मसा कर लिया तो फिर इससे भी मसा हो जाएगा। उम्मीद है कि भाई दोनों सवाल आपको समझ में आ गए। लेकिन एक बात मैं आपको जहन ये भी बता देता हूँ, मसा करने का जो सही तरीक़ा है, जो सुन्नत जो तरीक़ा है, वो आजकल हमारे बेंगलोर के अंदर ही मैंने बहुत सारों को देखा कि वज़ू के दरमियान मसा करते हैं। वो इस तरह 3 उंगलियाँ रख लेते हैं पहले ही, अब वो 3 उंगलियों से इस तरह ले जाते हैं और बाज़ लोगों को मैंने देखा सिर्फ ये 3 उंगलियाँ इस तरह पीछे फिरते हैं, खाली 3 उंगलियाँ, ये ना ये उंगलियाँ लगते हैं ना हथेली लगती है, कुछ भी नहीं लगती, सिर्फ ये दरमियान में से इस तरह बीच में कट मार देते हैं, फिर ये इस तरह फिर यूँ ला लेते हैं, फिर ये कानों पर होते हैं, फिर ये होते हैं। तो एक बात जहन में रखिए, जो ये बात हमारे मुसलमानों के अंदर एक चीज़ है कि ये 3 उंगलियाँ पहले 3 उंगलियों से करना, फिर आखिर में 2 उंगलियों से फिर कानों पर करना, फिर इसके बाद गर्दन का मसा करना, फिर आखिरी मंगोठे से इस तरह करना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा के अंदर ये बात लिखी है कि भाई इस तरह करना अगर कोई आदमी ज़रूरी समझ कर करता हो तो ये बिदात है। तो आजकल ये चीज़ें तो उमूमी तौर पर ये चीज़ पाई जाती है। हालांकि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीक़ा लिखा हुआ है मसा करने का, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को पूरे सर पर चपका देते, पूरे सर पर चपका देते और एक मरतबा पूरे सर पर पीछे ले जाते। एक सुन्नत तो ये है, पीछे सर को पूरा ले जाते, एक ही मरतबा में ले जाते, फिर कानों का मसा होता, गर्दन का मसा होता। एक बात। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल का सुन्नत तरीक़ा ये भी है कि एक मरतबा इस तरह पूरा ले जाते, फिर उसका पीछे से फिर सामने लाते, आगे लाते। ये दोनों अमल हदीस से साबित है। तो मसा करने का सही तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा यही है कि भाई जो पूरे हाथ को आप सर पर रखेंगे, पूरे हाथ को सर पर रखें, फिर आप पीछे ले जाएं, या नहीं तो आप सामने भी ला सकते हैं। तो पूरे सर पर ये ले जाएं, ये भी एक तरीक़ा है, और दूसरा तरीक़ा सामने लाया जाए। तो दोनों तरीक़े हदीस से साबित हैं। तो इस तरह मसा करना चाहिए, ये हदीस, यही सुन्नत तरीक़ा है।
और जो आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर एक है कि भी 3 उंगलियां से पहले मसा करो, फिर ये 2 उंगलियां इस तरह करो, फिर ये करो वो करो, तो इस तरह अगर कोई आदमी करता हो तो बिदात है, नहीं करना चाहिए। ये कोई सुन्नत तरीक़ा नहीं है, ये गैर ज़रूरी, ये गैर सुन्नत तरीक़ा है। तो सुन्नत तरीक़ा जो है मैंने जो आपके सामने बताया वही सुन्नत तरीक़ा है। तो बहरहाल मसा के अंदर यही है, फ़र्ज़ के चौथाई हिस्सा सर का भिगाया जाए, ये फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे।